नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का टॉप 25 MCQ 18 में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए पेपर में छपने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रबल संभावित क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आशा करता हूं आपकी तैयारी में मददगार होंगे। दोस्तों, जल्दी सोना और जल्दी जागना बहुत अच्छी आदत है। यदि आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो रात में 9 बजे सो जाओ और 3 से 6 बजे के बीच जाग जाओ। बहुत से छात्र रात में 2 बजे तक पढ़ते रहते हैं और सुबह 9 बजे तक सोते रहते हैं। यदि आप 3 से 6 बजे के बीच जागते हैं तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, आपके शरीर का वास्तु ठीक रहेगा। क्योंकि 3 से 6 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, यही मनोहर काल होता है। इस समय ऑक्सीजन 41%, नाइट्रोजन 55% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा केवल 4% होती है। इस समय शांत और शीतल वातावरण होता है, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। आप जो भी पढ़ाई करें इसी समय करें। रात में 2 बजे तक जागकर अपना स्वास्थ्य और दिनचर्या खराब न करें। शाम को 9 बजे सोकर 3 बजे जाग जाएं। आपको जानकारी हो, 9 से 12 बजे के बीच सोने पर 1 घंटे में 3 घंटे की नींद पूरी होती है। 12 से 2 बजे के बीच सोने पर 1 घंटे में 1.5 घंटे की, 2 से 4 बजे के बीच सोने पर 1 घंटे में 1 घंटे की नींद पूरी होती है और 4 बजे के बाद सोने पर 1 घंटे में केवल 45 मिनट की नींद पूरी होती है। अगर कोई व्यक्ति रात में 9 बजे सोता है और 12 बजे जागता है तो समझो उसने 9 घंटे की नींद पूरी कर ली। व्यक्ति के लिए 6 घंटे सोना बहुत जरूरी है, जो आपके लिए सफलता और स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए काफ़ी है। आइए देखते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पूछ रहा है, काली राजकुमारी अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 19। बताइए प्रश्न नंबर 1 का उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है बी, गुफा संख्या 1। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। पूछ रहा है, जग निवास महल कहाँ है? चित्तौड़, उदयपुर, अलवर, जयपुर। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, जयपुर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ व्यक्ति वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं। यह दृश्य जोगीमारा के किस खंड में है? खंड 2, खंड 1, खंड 3, खंड 5। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, खंड 2। आइए देख लेते हैं चौथा प्रश्न है, मसीही कला संबंधित है गॉथिक, ग्रीक, बाजेंटाइन, रोमन से। बताइए किससे संबंधित है? बताइए प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर बताएं क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, बाजेंटाइन। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दमदम महल कहाँ स्थित है? कांगड़ा में, कुल्लू में, गुलेर में, मंडी में। बताइए दमदम महल कहाँ स्थित है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, मंडी में। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। मनमौजी कलाकार किसे कहा जाता है? M.F. हुसैन को, कृष्ण खन्ना को, गणेश पायन को, सुबोध गुप्ता को। बताइए प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ए, M.F. हुसैन। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। ए पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ होलोइंग ए सरफेस। यह कथन किसका है? वैन गॉग, रेम्ब्रा, सिउरा, पिकासो। बताइए 7वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, सिउरा। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में बकराकार ईंटें कहां से मिली हैं? लोथल से, चन्हू-दड़ो से, कालीबंगा से, बनावली से। बताइए प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, चन्हू-दड़ो। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चंदेलों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में, कटक में, काशी में, महाबलीपुरम में। बताइए 9वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, खजुराहो। अगला प्रश्न है 10वां। पूछ रहा है, रस गंगाधर ग्रंथ के रचनाकार हैं
केशव, बिहारी, जगन्नाथ, जयदेव। बताइए प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, जगन्नाथ। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है। सांझी, अल्पना, मांडना, अघोरी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, अल्पना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवपाषाण काल में किस हथियार का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था। बर्छी, भाला, तीर कमान, पत्थर की कुल्हाड़ी का। बताइए किसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था। लगाइए इसका करेक्ट आंसर। 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, पत्थर की कुल्हाड़ी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल चित्रकला का किसका चित्र है। माने का, देगा का, मातिस का, पिकासो का। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, मातिस। आइए देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन। पूछ रहा है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। आर डी रावल, ग्वाले, वीरेश्वर देव, प्रेम संदेश, राम कुमार दुल्हन, शैलेश मुखर्जी, पनघट। बताइए 14वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। लगाएं इसका उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, वीरेश्वर देव, प्रेम संदेश। अगला क्वेश्चन है 15वां। पूछ रहा है कंपनी शैली में लॉर्ड मिंटो ने किसके चित्र खरीदे। फकीरुल्लाह, गोपाल चंद, लालचंद, सेवक राम के। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, सेवक राम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 16वां। पूछ रहा है प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पॉन्ड के चित्रकार हैं। ए रामचंद्रन, ओम प्रकाश, जी एम शेख, अर्पिता सिंह। बताइए 16वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। लगाएं इसका करेक्ट आंसर। 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ए रामचंद्रन। अगला प्रश्न है जीवनी लेखकों का राजकुमार किसे कहा जाता है। बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, जहांगीर को। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगाएं इसका उत्तर। 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, बाबर। अगला क्वेश्चन है 18वां। इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, आधुनिक काल में। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, मौर्य काल में। अगला प्रश्न है पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का चित्रण किस शैली में हुआ है। कांगड़ा में, गढ़वाल में, गुलेर में, बसौली में। बताइए 19वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। लगाएं इसका उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, बसौली। अगला प्रश्न है आपके सामने। पूछ रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। गायतोंडे नागपुर, सतीश गुजराल दिल्ली, राम कुमार शिमला, के एच आरा सिकंदराबाद। बताइए निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। 20वां क्वेश्चन है आपके सामने। लगाएं इसका करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, सतीश गुजराल दिल्ली। अगला प्रश्न है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का डिजाइनर था। माइकल एंजेलो, सर लुटियंस, फ्रेडरिक बार्थोल्डी, ली कार्बूसियर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेडरिक बार्थोल्डी। आइए देख लेते हैं 22वां क्वेश्चन। अनुमितवाद के व्याख्याकार कौन है। अभिनव गुप्त, भट्ट लोल्लट, भट्ट नायक, शंकुक। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, शंकुक।
आइए देख लेते हैं 23वां क्वेश्चन। फिलोसॉफी ऑफ न्यू की के लेखक हैं होगार्थ, केलेंगर, रस्किन, दांते। बताइए इस प्रश्न का आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है। इस 23वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, केलेंगर। आइए देख लेते हैं 24वां क्वेश्चन है आपके सामने, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलिव, रसेट, सिर्टन किस वर्ग के वर्ड हैं? तृतीयक वर्ड, द्वितीयक वर्ड, प्राथमिक वर्ड, कोई नहीं। लगाइए इस 24वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तृतीयक वर्ड, ए। आइए इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। 25वां पूछ रहा है निम्न में से आकृति मूलक कलाकार कौन है? FN सूजा, ए रामचंद्रन, जगदीप स्मार्थ, कृष्ण खन्ना। बताइए 25वां प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा। 25वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, ए रामचंद्रन। दोस्तों ये है 25 MCQ 18 की आंसर की, आप देख लीजिए, मिलान कर लीजिए। दोस्तों ये थे 25 MCQ 18, आपको पसंद आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।